करके आप करो, नहीं तो फिर लोग को लगना पड़ेगा। नहीं, अगर सिस्टम में वो कुछ नया बना के दे रहे हैं और वो आप अप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिजेक्ट करो, तुम काम नहीं करोगे, इसलिए रिजेक्ट करते हैं। और रिजेक्ट करने के साथ साथ नया सुझाव भी दो, बना तो आप आज इसको रिजेक्ट करोगे, कल ये नया बनाएंगे, उसको आप उसको रिजेक्ट करोगे, काम थोड़ी खराब है। जब वो कहता है सिस्टम में फर्क नहीं है और नया बनाना तो नया को बनाना ही पड़ेगा। अगर NHAI की सड़कें नहीं क्यों बना रहे हैं, इसीलिए ना एग्जिस्टिंग वाली जो है वो मेट्रोल से कर रही है ट्रैफिक को, या बहुत दूर से है या ऊपर भी है, नहीं सड़कें क्यों बनाते हैं? 3 किलोमीटर का वो नहीं होगा तो अगर 6 दूर किया तब भी रुक जाएगा, 5 किलोमीटर वाले क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, वो बताओ। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, इसका एक उदाहरण फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य यहां चल रहा है। बाकायदा एक फ्लाईओवर बनाया गया है, 12 लेन का ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, लेकिन फरीदाबाद के बाईपास से निर्माण के दौरान में बड़ी लापरवाही भी बरती जा रही है। पिछले 5-6 साल से 4 सेक्टर यानी कि 62, 63, 64 और 65 सेक्टर के लोगों की जो सीवर लाइन है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है इस निर्माण कार्य के दौरान। और ये जो आप नज़ारा यहाँ तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये उसी की हैं कि यहाँ पानी उल्टा निकलने की बजाय सीवर का गंदा पानी सेक्टरों में ओवरफ्लो हो रहा है। और उसके पीछे जो डैमेज की बात आ रही है, आप साफ तौर से देखेंगे जो फ्लाई ओवर के ये जो पिलर आप देख रहे हैं सामने, इस पिलर के बिल्कुल बीचों बीच नीचे जो मेन लाइन थी सीवर के पानी की निकासी की रोड के उस पार, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तोड़ी जा चुकी है, लेकिन उसका निर्माण दोबारा से नहीं कराया गया। अगर इस तरफ भी आप देखें तो ये वाला जो लाइन है ये सीवर के गंदे पानी की रोड के इस तरफ है जो सेक्टर को जोड़ती है। सेक्टर की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर 4 सेक्टरों की आबादी है जो पूरी तरह से परेशान है क्योंकि उनके सीवर का पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। और यहाँ से चूँकि इस जो ये मेन हॉल दिखाई दे रहा है, इस मेन हॉल से ही दूसरे रोड के उस पार उस लाइन को क्रॉस किया गया था, जिसको इस निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया है। और इसी बात को लेकर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कई बार ये मुद्दा उठ चुका है। और इस बार जब मुख्यमंत्री ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे तो बाकायदा उनके नाराजगी भी देखने को मिली थी। NHAI के अधिकारियों को, PD को उनकी तरफ से लताड़ भी लगाई गई थी कि आखिर NHAI इस काम को पूरा क्यों नहीं कर रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, चूँकि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जो मुद्दा लगाया गया था, एजेंडा लगाया गया था, वो योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या शिकायत थी आपकी ग्रीवेंस कमेटी में, कब से ये शिकायत लगाई हुई है आपने? भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम योगेश शर्मा है, मैं सेक्टर 62 का निवासी हूँ। मैं अपने चारों सेक्टरों की तरफ से लगातार पिछले फरवरी 2023 से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ CM ग्रीवेंस में। मैं अब की बार लगभग 5-6 बार CM साहब के सामने पेश हो चुका हूँ और CM साहब बार बार अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, क्योंकि मेरे चारों सेक्टर बिल्कुल सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, बैक मार रहा है। सेक्टरों में खुले प्लॉटों में सीवर का पानी बह रहा है। क्योंकि हमें तो देखो नेशनल हाईवे बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, सरकार की अच्छी सोच है, लेकिन इस हाईवे की वजह से हमारा आम जन इतना दुखी है कि सुबह जब हम उठ के अपने बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में पानी बैक मारता है। तो हमें इसे हाईवे का क्या करेंगे जो हमारे सुख सुविधाओं को छीन रहा हो। लेकिन इस बात को मुख्यमंत्री खुद नाराज काफ़ी दिखाई दिए NHAI के अधिकारियों से, चूँकि HSVP और NHAI के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ रहे थे। जहाँ तक नेशनल हाईवे वालों की बात है, जिस दिन से हमारा ये पिलर गड़ा है उसी दिन से हमारी समस्या आई है। बार बार मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से समाधान के लिए कह रहे थे, लेकिन अधिकारी बार बार उस बात को गोलमोल कर रहे थे। लेकिन अब की बार ये मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बिना नई सीवर लाइन डाले 3 सेक्टर डिस्पोजल तक ये सीवर नहीं चलेगी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई इसका एस्टीमेट बना के तुरंत भेजो, और मैं खुद नेशनल हाईवे के चेयरमैन से बात करके इस एस्टीमेट को पास कराऊंगा। तो उम्मीद जगी है कि मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए जाने के बाद में अब ये काम हो जाएगा, क्योंकि सफ़र बहुत लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमारी जितनी भी जन सुविधाएं हैं, चाहे सड़क,
बिजली, पानी, कम्युनिटी सेंटर, सारी सुविधाएं दी हैं। यही एक सुविधा ऐसी है जो अधिकारी गुमराह करके दो डिपार्टमेंट आपस में तालमेल की कमी के कारण ये बार बार इसको डिले कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने कड़ा संज्ञान लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे मुख्यमंत्री जी अगली बैठक में, उन्होंने पेंडिंग रखा है, अगली बैठक तक इसका बजट पास करा के नई सीवर लाइन डलवाने का काम करेंगे। देखिए, एक सख्त आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कि नई सीवर लाइन डाली जाए, चूँकि यहाँ से गंदे पानी की सीवर लाइन को STP में पहुँचाना था, उसी के लिए एक लाइन 3 किलोमीटर की वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जिसको बार बार NHAI के अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। आपका क्या नाम है और कौन से सेक्टर में रहते हैं? सत्यपाल शास्त्री, RW प्रधान, सेक्टर 62। ये बहुत लंबी समस्या है और योगेश जी ने इसको बार बार उठाया है और हमें उम्मीद जगी है कि ये कार्य पूरा होगा। 4 सेक्टरों का जिक्र किया गया, 5 सेक्टर का जिक्र किया गया। कितनी आबादी है जो प्रभावित हो रही है? इसमें 15,000 प्लाट हैं और उसमें तो 10,000 दुकानें भी हैं सेक्टर 61 में। मतलब मान के चलें कि 50,000 की आबादी कम से कम 50,000 की आबादी इससे प्रभावित है और इसके साथ जो 7 की मलेना रोड की कॉलोनियाँ वो भी इसी के अंदर शामिल होंगी। आज नहीं है लेकिन भविष्य में इसी लाइन के साथ उनका पानी निकासी होगा। यानी कि ये मुख्य सीवर लाइन थी, मुख्य सीवर लाइन है। ये इसमें से नहर पार के इलाके को ले जाकर भी सरकार का जो प्रोजेक्ट है ये जमुना जी में डालने का 18 किलोमीटर पे, तो ये मुख्य सीवर लाइन है, उधर आगरा रोड से चलती है, तो इसमें काफ़ी प्रभावित है। ये ठीक जब होगी मकान नंबर 19 सेक्टर 65 से इसका लेवल ख़राब होया है, मकान नंबर 19 61 65 से इसका लेवल उठा करके इसको 3 सेक्टर तक मिलाया जाए, तभी इसकी समस्या हल होगी। नहीं बीच में जो है इसका 8 फुट लेवल ऊंचा है जिससे पानी नहीं जा रहा। बिल्कुल, देखिए बड़ी समस्या लोगों को सामने है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से संज्ञान लिया गया है और कड़े शब्दों में स्पष्ट तौर पर NHAI के चेयरमैन से बात करने की भी बात की है और ऐसे में सीवर लाइन का नया बजट बनाकर नई लाइन डालने के आदेश जारी किए गए हैं। देखना होगा कि ये काम कब NHAI और HSBP के अधिकारियों की तरफ से शुरू किया जाता है, चूंकि अभी शिकायत को पेंडिंग रखा गया। यानी कि अगली बार जब ग्रीवेंस की बैठक होगी तो एक बार इस मामले पर मुख्यमंत्री फिर दोबारा से सुनवाई करेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।